21वीं सदी के 15वें साल में एम्स जैसे अस्पताल के पास ऑक्सीजन की पाइपलाइन नहीं है। इसकी वजह यह नहीं है कि पैसा नहीं था, तकनीक नहीं थी या इरादा नहीं था, सब था, लेकिन किसी की दिलचस्पी नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, इलाज शुरू हो गया, तब जाकर पता चला कि वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक ऑक्सीजन की पाइपलाइन ही नहीं है, अब सिलेंडर का सहारा है। ये एम्स है, रायपुर का एम्स। देश की स्वास्थ्य सेवा को सांस देने के लिए बड़े दावों के साथ इसे शुरू किया गया था, लेकिन बनाने वालों ने इस अस्पताल को सांस देने वाली नली ही नहीं बनाई। अब चलिए भोपाल का एम्स है ये, चमकता दमकता, अरबों का शाहकार, पूरे मध्य प्रदेश के बीमारों को चंगा करने का दावा था, लेकिन इस अस्पताल के पास भी सांस की अपनी नली नहीं है। अब चलिए जोधपुर का एम्स बनकर तैयार है, इलाज भी चालू, लेकिन इसके फेफड़े के पास भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी है। तो गिनते जाइए, 6 एम्स की हालत यह है कि बनकर तो तैयार है, लेकिन किसी की भी दीवारों में ऑक्सीजन की पाइपलाइन ही नहीं है। भोपाल के एम्स में ऑक्सीजन की पाइपलाइन नहीं है, रायपुर के एम्स में ऑक्सीजन की पाइपलाइन नहीं है, जोधपुर के एम्स में ऑक्सीजन की पाइपलाइन नहीं है, पटना के एम्स में ऑक्सीजन की पाइपलाइन नहीं है, ऋषिकेश के एम्स में ऑक्सीजन की पाइपलाइन नहीं है, भुवनेश्वर के एम्स में ऑक्सीजन की पाइपलाइन नहीं है। वो तो हर अस्पताल की प्रारंभिक अवस्था वहीं से प्रारंभ होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना आप गंभीर मरीज या जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो तो सिलेंडर से दिया जाएगा, उसी की जगह वो गैस पाइपलाइन से जाता है। वो सिलेंडर फिर मेन मैनिफोल्ड एरिया में खड़े हो। सरासर बहानेबाजी है, झूठ, पाप की पर्देदारी। दीवारों में गैस पाइपलाइन तो हर अस्पताल की बुनियादी जरूरत होती है, और एम्स तो विश्व स्तरीय सुविधा का दावा करता है। हर हॉस्पिटल के निर्माण के साथ ही ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने का काम होता है, जैसे बिजली का तार, टेलीफोन की लाइन या पानी की लाइन बिछाई जाती है। इससे भी ज्यादा जरूरी होती है किसी अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की पाइपलाइन। लेकिन 6 एम्स में न बनाने वालों ने इसके बारे में सोचा, न बनवाने वालों ने। इनमें सिलेंडर्स के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन की जिन मरीजों को जरूरत होती है उनको देते हैं। गैस पाइपलाइन सिस्टम अभी चूंकि मिनिस्ट्री के लेवल पे लंबित है, इसलिए वो आने पर ही वो शुरू हो पाया। भोपाल के एम्स में आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और ऑपरेशन थिएटर तक में ऑक्सीजन के लिए सिलेंडरों का सहारा है। सिलेंडर को कंधे के सहारे लाया जाता है, मैनुअल तरीके से ऑक्सीजन दिया जाता है। बचा हुआ है या खत्म हो गया, देखने वाला कोई नहीं। दूसरे एम्स का तो और भी बुरा हाल है। पूछिए पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाई, तो कहते हैं जल्दी बिछा लेंगे। बजट में दिलासा दिया गया था कि अब हर राज्य का अपना एम्स होगा, दिल्ली आने से सबको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा अब पता चल रहा है कि दिल्ली के एम्स के सामने रायपुर, पटना, जोधपुर और भोपाल के एम्स तो खुद ही सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। जरा सोचिए, 2007 में 6 राजधानियों में एम्स बनाने का काम शुरू हुआ। हर एम्स के लिए 1,500 करोड़ का बजट बनाया गया। 2012 में 6 एम्स बनकर इलाज के लिए तैयार हो गए, लेकिन बिल्डर ने ऑक्सीजन की लाइन ही नहीं बिछाई। नहीं, उसका टेंडर प्रोसेस पहले हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ किसी कारणों से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, वो अभी उसको दोबारा प्रक्रिया में है। किसी भी छोटे प्राइवेट अस्पताल में भी चले जाइए, आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड तक में ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछी होती है। सिलेंडर गुजरे जमाने की बात हो गई है, और यहाँ 2015 के एम्स की कहानी ये है कि अभी वो सोचने की प्रक्रिया में है। एम्स तो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन भ्रष्टाचार ने उसे दौड़ने लायक बनने से पहले ही लूला लंगड़ा बना दिया है। रायपुर से जयप्रकाश के साथ गोविंद गुर्जर, भोपाल, न्यूज 24। अस्पताल जब खुद बीमारी बन जाए तो किससे तो करें शिकायत।